हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एफएस चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको मैन के जो हेयर्स होते हैं और बियर्ड होते हैं उनको एक साथ कैसे ड्रॉ करना है और उसमें शेडिंग कैसे करनी है कि वो जो शेडिंग है बिल्कुल हेयर्स की तरह दिखे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेयर्स को सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया है जिसमें मैं सिर्फ हेयर्स को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आउटलाइन को यहाँ पे शेड करना है। तो यहाँ पे मैंने आउटलाइन लाइंस की हेल्प से बना लिया है और उसके बाद इसमें धीरे धीरे डिटेल्स जो हैं इसमें मैंने ऐड कर दी थी। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइंस की हेल्प से पूरे पोर्ट्रेट को यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे जो शेडिंग है उसको किस तरीके से करना है वो यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लाइट शेड करना है HB पेंसिल से, जिससे कि हम इसमें जो हेयर्स हैं उसके फ्लो को समझ पाएँ। तो यहाँ पे फ्लो को समझने के लिए पहले HB से हम इस तरीके से स्ट्रोक्स को ऐड करेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि हेयर्स के फ्लो के अकॉर्डिंग ही हमें स्ट्रोक्स को ऐड करना है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे HB पेंसिल का यूज़ करके स्ट्रोक्स दिए, अब इसके बाद हम 2B पेंसिल या 4B पेंसिल का यूज़ करके उसमें जो राउंडनेस है, जो डेप्थ है उसको दिखाते हुए हम यहाँ पर उसमें शेड करेंगे। यहाँ पे मैं नीचे की तरफ से शेड करना स्टार्ट करूँगा जो कि HB पेंसिल से थोड़ा सा डार्क होगा। ठीक है, इस तरीके से शेड करना है। जैसे मैंने नीचे की तरफ किया सेम ऊपर की तरफ शेड करना है, पर ध्यान ये रखना है कि सेंटर में भी थोड़ा गैप रखना है जो कि हाईलाइट को क्रिएट करने में आसानी होगी। ठीक है, जो कि देख सकते हैं कि बीच बीच में वाइट जो स्पॉट हैं वो छूट रहे हैं। वो अच्छी बात है जिससे कि हेयर्स की जो रियलिस्टिक लुक है वो ईजिली यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हेयर्स के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ड्रॉ कर लिया। सेम इसी टेक्निक का यूज़ करके हम पूरे हेयर्स को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हेयर्स को बनाने के लिए आप इसको पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं छोटे छोटे बंच के साथ उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने नीचे जो शेड किया था ये एक फ्लो में है, तो इसे मैंने एक फ्लो में शेड किया। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा, जो कान के पास जो थोड़े से हेयर्स होते हैं उस पर मैंने स्टार्ट किया शेड करना। और फ्लो में हमें ध्यान देना है, ना कि हेयर्स के जो एक एक हेयर पे ध्यान ना देकर हेयर के फ्लो पे ध्यान देना है कि हेयर्स किस तरफ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन की तरफ मुड़ रहे हैं। इसको ध्यान में देते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रोक्स को उसमें ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे उसको ऐड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हेयर्स जो हैं मैं स्ट्रोक्स की हेल्प से ही यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और पार्ट टू पार्ट कर रहा हूँ।
छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद उनमें शेड कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी जो हेयर्स की जो डिफ़िकल्ट होता है आपको शेड करने में, उसे आप हाफ कर सकते हो और उसे ईज़िली ड्रॉ कर पाओगे। इससे आपका टाइम भी कम बचेगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप ईज़िली हेयर्स को ड्रॉ कर पाओगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ हेयर्स ऐसे होते हैं जो आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ जो है कुछ हेयर बाहर निकले हुए रहते हैं सिंगल सिंगल लाइंस के साथ, जो वो दिखते हैं हमें पोर्ट्रेट में। उसको किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे जो हेयर्स को मैंने किस तरीके से दिखाया है वो तो पता चल गया। इसमें मैंने बस रैंडम लाइंस की हेल्प से यहाँ पे मैंने उस लाइंस को ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ रैंडम लाइंस को ऐड करेंगे और उसको क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे जो ह्यूमन का जो बियर्ड है उसको भी यहाँ पे शेड करेंगे। इसमें हम स्ट्रोक्स को ईज़िली पहले फोकस करेंगे कि जो बियर्ड के जो हेयर हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रोक्स को ऐड करेंगे। ठीक है, पहले मैंने ऊपर की तरफ शेड किया कि हमारे जो हेयर्स हुए हैं और जो हेयर्स हैं उसकी जो टेक्सचर्स जो ऊपर की तरफ होते हैं उसको किस तरीके से दिखाना है, उसे मैंने पहले स्ट्रोक्स की हेल्प से शेड किया। फिर उसके बाद मैं नीचे जाते हुए धीरे धीरे उस फ्लो को ऐड कर रहा हूँ। फिर उस फ्लो को ऐड करते हुए मैं उसमें हेयर्स को दिखाने के लिए, ज़्यादा घना दिखाने के लिए हेयर्स को, उसमें लाइंस को अगेन टू अगेन शेड करूँगा, जिससे कि वहाँ पे जो डार्कनेस है और डेप्थ है वो अपने आप क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बियर्ड है वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे शेड हो गया। और यहाँ पे जो मुस्टैच है उसको भी मैंने सेम उसी तरीके से शेड किया है। बस इसमें हम स्ट्रोक्स के साथ साथ ध्यान ये रखा है कि हर एंगल में मैंने इसमें शेड करते हुए एंगल को चेंज किया है। सामने की तरफ स्ट्रोक्स को सीधे रखी और जैसे वो पीछे आते गया वैसे वैसे मैं उस लाइन स्ट्रोक्स को हॉरिजॉन्टल की एंगल में मोड़ते हुए उसे शेड किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये पोर्ट्रेट है हेयर का वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इसमें जो मैंने पॉइंट्स बताए होंगे वो समझ में आए होंगे और आगे आप पोर्ट्रेट में इस पॉइंट्स को ज़रूर यूज़ करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।